ड्रामा सीरियल नूरजहां। सुंबुल को इस बार तलाक की धमकी देकर नूरजहां अपने घर तो लेकर आ गई, लेकिन इस बार सुंबुल सांप से भी ज्यादा जहरीली मिलेगी उसे। उधर मुराद शाह जो इस बार नूर बानो के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत तो कर रहा है, लेकिन नूर बानो अपने बाप का बदला इस बार मुराद शाह से भी लेकर ही रहेगी। घर में बेटी की पैदाइश के बाद इस बार हुनैद और मुराद शाह के दरमियान जंग शुरू होने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सुंबुल जो इस बार डर चुकी हुई है, सफीर से दूर होने का डर उसके दिल में पैदा हो ही चुका है कि वो इस बार मुलाकात करने के लिए नूरबानो के पास पहुंची जाती है। नूरबानो और उसकी ये मुलाकात जहां पर सुंबुल कहती है कि अगर आज शाम तक घर ना आए तो इस बार सफीर ने कह दिया है कि वो तलाक दे देगा। ऐसा करने के लिए शाम तक का टाइम दिया है उसने। ये बात सुनने के बाद नूरबानो कहती है कि तलाक से डरा रहे हैं ना, ऐसे कौन से आप सुहागनों वाली जिंदगी गुजार रहे थे, एक बेवा की तरह से ही रह रही थी ना। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सुंबुल सोचती है कि क्या करे, अगर आज सफीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी में कोई भी ना रहेगा। नूरजहां इस बार मुलाकात करने के लिए नूरबानो के ही घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर सुंबुल मौजूद होती है। गाड़ी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर हाल में एंटर होती है नूरजहां, तो यहाँ पर नजर सुंबुल के ऊपर जैसे ही पड़ती है तो सुंबुल हक्की बक्की रह जाती है। नूरजहां को यहाँ पर आया देखकर कहती है नूरजहां के तुम्हारे पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, इस बात का एहसास है मुझे, आपको कभी भी किसी का कोई भी एहसास नहीं हो सकता, या शायद आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं इस वक्त आपके दुश्मन के घर में मौजूद हूँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि इस बार सुंबुल है तो छोटी उम्र में, लेकिन उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी है और उसकी सारी की सारी अनाक को चिकनाचूर कर दिया। उधर नूर बानो भरपूर साथ दे रही है यहाँ पर सुंबुल का और उसे समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो परेशान होकर रह चुकी हुई है। उसे फ्रेश करने के लिए बाहर तो लेकर जाती है, लेकिन सुंबुल का अभी भी मूड ठीक नहीं है। सुंबुल जिस तरह से कर रही है गलत कर रही है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान को समझ आ जाती है कि अभी भी वक्त है वापस लौटने का, जहाँ पर वो पहुंच चुका होता है आगे किसी न किसी घड़े में गिरने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी बचा ले। आज सुंबुल के पास वक्त है कि वो सफीर से जान छुड़वा ले और इस नूरजहां से भी, जहाँ पर वो मुलाजमों की तरह से रहे और माँ और उसके बच्चों के यहाँ तक के डायपर तक भी चेंज करे। उधर घर में आ जाने के बाद इस बार नूरजहां बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी हुई है कि यहाँ पर हुनैद उनके पास आ जाता है। पास आकर कहता है कि नूर बानो ने सारी की सारी जमीनें मुराद शाह के हवाले कर दी हुई हैं। सारी नूर बानो की प्लानिंग है ताकि वो पूरा का पूरा मुराद को कंट्रोल कर सके। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां कहती है कि दे दे वो अपना सारा का सारा जागीरदार सब कुछ अपने शोहर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भूल रही है कि आखिर वो मेरा ही बेटा है। उधर घर में परेशान नूरजहां यहाँ पर हरियाली बुआ भी नूरजहां को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो समझ जाए जिस तरह से वो अपनी अना में आ चुकी हुई है वो अपना भी बहुत सारा नुकसान कर लेगी। घर में खाने की टेबल के ऊपर नूरबानो को यहाँ पर नूरजहां अच्छी खासी बातें सुनाना शुरू कर देती है सभी घर वालों के सामने, क्योंकि वो तो ये चाहती है कि इस घर में जो लोग भी रहें उसके नीचे दब कर रहें। लेकिन नूरबानो कैसे उसके नीचे दब कर रह जाए, अपनी बाप का कारोबार, जागीर, खेत, यहाँ तक के सब कुछ इलाके के लोगों की मलका कैसे नीचे दब कर रहे नूरजहां के। उधर खाने की टेबल पर बैठे हुए इस बार नूरजहां पेपर्स फेंक के देती है नूरबानो के सामने, क्योंकि गुस्से में आकर वो इस बार मुराद शाह को भी आगनामा देने ही वाली है, अपनी जायदाद से फारिग करके रख देगी। नूरजहां नूरबानो के ऊपर जैसे ही वो पेपर मारती है तो यहाँ पर वक्की बक्की खामोश रह जाती है, उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। इस बार पेपर तलाक के लेकर खाने की टेबल के ऊपर नूरजहां पहुंच जाती है, जहां पर वो पेंसिल भी लेकर आती है और वो पेपर निकालकर पेंसिल सफीर को पकड़ाती है और कहती है कि ये सुंबुल के डिवोर्स के पेपर हैं।
बेहतरी इसी में है, जितनी जल्दी इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो हम जल्द अज जल्द सुंबुल को फारिग कर देंगे। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ भी हक्की बक्की रह जाती है कि अचानक से इतना बड़ा फैसला किस तरह से कर लिया नूरू मामा ने। यहाँ पर सफीर तो सोचेगा ही। उधर मुराद शाह और नूर बानो इस बार घर से बाहर निकल चुके हुए हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नूर बानो परेशान तो है ही, यहाँ पर उसे हौसला देने के लिए मुराद शाह उसका हाथ थाम ही लेता है। कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं लेने दूंगा और तुम्हारे साथ हूँ मैं आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन में भी। उधर सफरीना जो इस बार माँ बनने वाली है, हॉस्पिटल में जैसे लेकर जाया जाता है तो उनकी डिलीवरी इस बार हो ही जाती है। घर में बेटी की पैदाइश। ये बात नूरजहां से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि हुनैद के घर में बेटी की पैदाइश हुई है। लेकिन हुनैद और सफरीना जिसने पहले ही सोच रखा होता है कि इस बार वो अपनी बेटी का नाम इंसिया रखेंगे। बेटी का घर में आना यहाँ पर नूरजहां से बर्दाश्त ना हो पाया, उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती। यहाँ पर हुनैद फोर्स तो करता है अपनी माँ को कि वो उसकी बेटी इंसिया की तरफ देखे, लेकिन यहाँ से सफरीना अपनी बेटी को लेकर चले जाती है जिस तरह से नूरजहां बिहेव कर रही होती है। सफरीना के कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर हुनैद अपनी माँ के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है। कहता है कि अम्मा ये माएँ भी तो बेटियां ही थी जो बड़ी होकर माएँ बनती हैं, लेकिन आपका इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। उस सफरीना के ऊपर क्या गुजरेगी जिसने पहले भी अपनी बच्ची को खोया है। इस बार आपका इस तरह का बिहेव देखकर वो परेशान तो होगी। लेकिन हुनैद इस बार सफरीना की साइड लेने वाला कहता है कि मैं कभी भी इस बार अपनी बेगम के साथ कोई भी ऐसा जुल्म नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी के ऊपर जुल्म हो किसी किस्म का भी। ये बातें तो इस बार नूरजहां को अकेला कर ही देंगे जब उसी के बेटे उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुनैद जो अपनी माँ का इतना ज्यादा साथ देता है, यहाँ तक कि नूरबानो के ऊपर भी फायर खोल ही देता है, क्योंकि नूरबानो जिस तरह से कर रही थी कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह की नूरजहां है इसके ऊपर अगर नूरबानो जुल्म कर रही है तो मेरे ख्याल से उसके बेटों को भी साथ देना चाहिए। ऐसी जालिम माँ जो जमाना जालियत की सोच रखती है, बेटियों को घर में आने से यहाँ पर उसकी लाज में कमी आ जाती है, उसकी शान में भी कमी आ जाती है। ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है। हुनैद से जैसे ही नूरबानो के ऊपर गोली चलती है तो उसके बाद ये बात बिल्कुल भी मुराद शाह से बर्दाश्त नहीं होती। मरहम पट्टी नूरबानो के करवाने के बाद जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर अपने बड़े भाई हुनैद के ऊपर चिल्ला पड़ता है और उसे गिरेबान से पकड़ ही लेता है। कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेगम के ऊपर गोली चलाएं, ये आपने बेहतर नहीं किया। यहाँ पर सफेद छुड़वाने की कोशिश करेगा मुराद शाह और हुनैद को, लेकिन इस बार नूरजहां के बेटों को आपस में लड़वा ही दिया इस नूरबानो ने बदला तो इस नूरजहां से और उसके बेटों से लेना ही था अपने बाप की मौत, क्योंकि उन्होंने ही तो कत्ल किया है। उन्हीं की वजह से तो उसका बाप हॉस्पिटल में पहुंचा था। नूरजहां जो इस बार नूरबानो को कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी लव मैरिज को तुम्हारे लिए गाली बना दिया। नूरबानो कहती है मैंने भी इसी वजह से तो आपके बेटों को आपस में लड़वा कर बहुत बेहतर किया। आने वाला वक्त नूरजहां के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगा जब इसी के बेटे इसके खिलाफ होकर रह जाएंगे और ये जिंदगी में अकेली रह जाएगी। कौन कौन चाहता है वाकई ही तीनों बेटों को नूरजहां को छोड़कर चले जाना चाहिए जिस तरह की वो हरकतें कर रही है? और क्या वाकई ही सफीर को या सुंबुल को इस तलाक के पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देने चाहिए या घर में वापिस आकर अपने ऊपर अजाब नाज़िल करवा लेना चाहिए? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।